राहुल गांधी की आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। करीब 44 मिनट का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर राहुल गांधी ने क्यों कहा कि बीजेपी और आरएसएस को अपना गुरु मानता हूं। बीजेपी आरएसएस मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दे रही है। ये राहुल गांधी ने क्यों कहा। 44 मिनट के इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन से अहम सवाल पूछे गए और राहुल गांधी ने क्या क्या जवाब दिया। जो अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि उनको निमंत्रण नहीं मिला, न्योता नहीं मिला, इस पर राहुल गांधी क्या बोले। टी शर्ट के बात पर वह क्या बोले। तमाम सारी चीजें राहुल गांधी से पूछा जा रहा है और वरुण गांधी के ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया। कई सारे सवाल के जवाब राहुल गांधी ने दिए। 44 मिनट में से खास जो सवाल है मैं आपके सामने रखूंगा। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिए, राहुल गांधी के जुबानी सुनिएगा। लंबी कॉन्फ्रेंस थी, छोटा करके आपको सुनाने की कोशिश करूंगा, आखिरी तक देखिएगा। सारे सवाल के उत्तर। सबसे पहले भूमिका आपको सुनाता हूं। राहुल गांधी ने भूमिका पर क्या कहा, आखिर राहुल गांधी ने आखिरकार यह बात क्यों कही कि बीजेपी आरएसएस मुझे अच्छे से ट्रेनिंग दे रहा है, मैं एक तरह से अपना गुरु मानता हूँ। आज राहुल गांधी की 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इससे पहले नागरकोली पहली, एर्नाकुलम में तुरिकेन, आधुनी, हैदराबाद, बुलदान, इंदौर, जयपुर और आज दिल्ली के अंदर 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक एक करके सारे सवाल का जवाब बताऊंगा, आप आखिरी तक जरूर देखिए। पहले यह राहुल गांधी का भूमिका सुनिए। बीजेपी आरएसएस को गुरु क्यों कह रहे हैं, सुनिए जरा इस वीडियो में आप सब। भारत जोड़ो यात्रा अब दिल्ली तक पहुंची है और हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लक्ष्य आप जानते हैं, हिंदुस्तान में जो डर, नफरत, हिंसा फैलाई जा रही है उसके खिलाफ ये यात्रा है और मुझे लगता है कि काफी सक्सेसफुल यात्रा रही है अभी तक, जो शायद हमने सोचा भी नहीं था उससे भी ज्यादा इस यात्रा ने अचीव कर दिया है। बेरोजगारी का मुद्दा भी है, महंगाई का मुद्दा भी है और जो हिंदुस्तान में इनकम इनइक्वालिटी आ रही है, चुने हुए लोगों के पास अरबों रुपए और बाकी हिंदुस्तान के पास कुछ नहीं, ये भी हमारा एक मुद्दा है। पर्सनली जब मैंने यात्रा शुरू की, मेरी सोच थी कि ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक यात्रा है और मैंने अपने साथ में कुछ ले नहीं गया। मैंने कहा देखो मैं जाऊंगा और मैं एक्सपीरियंस करूंगा, मैं कोई मतलब प्री कंसीव्ड नोशन नहीं ले जाऊंगा। तो शुरुआत ये थी कि शुरुआत में लगा कि भाई देखो हम पैदल चल रहे हैं, मगर फिर आस्ते आस्ते पता लगने लगा कि एक्चुअली ये जो यात्रा है, जिसको मैंने नदी भी कहा है, ये एक जीवित चीज है, इसकी एक आवाज है, इसकी भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं और ये एक प्रकार से हिंदुस्तान की भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। तो ये यात्रा हमें ये चीजें बता रही है। तो मुझे एज ए इंडिविजुअल काफी सीखने को मिला और मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूं जो भी हमारे साथ आए। आप लोग में से बहुत लोग आए और खासतौर से जो हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, मेरे जो आरएसएस के, बीजेपी के मित्र हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि एक्चुअली हो क्या रहा है, जितना वो आक्रमण करते हैं उतनी हमको अपनी पोजीशन इंप्रूव करने का मौका मिलता है। तो मैं चाहता हूं, और मैं सीरियसली बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि वो थोड़ा और जोरों से करें और अग्रेसिवली करें, तो कांग्रेस पार्टी को और हमें मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है वो अच्छी तरह समझ आए। एक प्रकार से मैं उनको अपना गुरु मानता हूं कि वो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, रिएक्ट कैसे करना चाहिए और अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं मुझे, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कई बार इंसान जो विरोधी होते हैं उनसे सीखता है और राहुल गांधी इस बात की भी स्वीकार कर रहे हैं कि अब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया
कि अखिलेश यादव बार बार यह कह रहे हैं कि आपके तरफ से उन्हें निमंत्रण नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि यात्रा सफल रही है, लेकिन बहुत सारे विपक्ष के नेता इस यात्रा में आने से हिचक रहे हैं। इस बारे में राहुल गांधी ने क्या बोले हैं, सुनिए जरा। एक सवाल जो व्हाट्सएप पर चलता है कि राहुल गांधी फारसी हैं, ईसाई है, वह क्रिसमस के छुट्टियों में विदेश चले जाते हैं, नया साल बाहर मनाते हैं। यह सवाल पूछा गया कि व्हाट्सएप पर लगातार यह कंप्लेन चलता है, लेकिन आप यहाँ पर क्यों हैं? राहुल गांधी ने चुटीली आवाज में कहा, देखिए भाई, मैं यहीं पर हूँ ना, दिल्ली में हूँ ना। अब इस पर क्या जवाब दिया है, सुनिए जरा। नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे लिए, जैसे कल मैं किसी से बात कर रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि देखो यात्रा के बाद क्या होगा, हमें प्लानिंग करनी है कि यात्रा के बाद क्या करेंगे। काफी लोगों ने कहा है ईस्ट वेस्ट यात्रा, कोई और कुछ और कह रहे हैं, और मैंने उनको जवाब दिया, देखिए, ये जो हमारी यात्रा है, ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही है, ये हमें कुछ बोल रही है, और अगर हम उसको सुने बिना कुछ और काम करना शुरू कर दें कि भैया देखो यात्रा के बाद क्या होगा, तो एक प्रकार से ये जो हिंदुस्तान की आवाज है उसका अपमान है। तो मैं वो नहीं करना चाहता हूं। रही बात विपक्ष की, मैं जानता हूं कि विपक्ष के नेता सारे के सारे हमारे साथ खड़े हैं, और वो मतलब वो क्लियरली हमें मालूम है। बट आज के हिंदुस्तान में कंपल्शंस भी होते हैं, पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं, दूसरे कंपल्शंस होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता हूं कि क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा के दरवाजे, जो भी भारत को जोड़ना चाहता है उसके लिए खुले हैं, किसी को हम रोकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, विचारधारा में सिमिलैरिटीज होती हैं। देखिए, नफरत और हिंसा और मोहब्बत में सिमिलैरिटी नहीं होती है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट चीजें हैं। मगर बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से अखिलेश जी हैं, मायावती जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोहब्बत का हिंदुस्तान चाहते हैं, मैं जानता हूं, नफरत का हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। तो रिश्ता तो है उनके साथ, आइडियोलॉजिकल रिश्ता, और भारत जोड़ने का और नफरत को मिटाने का रिश्ता है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने बकायदा अमित शाह को चिट्ठी लिखी। जब दिल्ली में राहुल गांधी पहुंच रहे थे, उनकी सुरक्षा खतरे में पहुंच गई थी। उनका जो सुरक्षा घेरा था उसे तोड़ दिया गया। इस पर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया कि सीआरपीएफ कह रही है कि 118 बार आपने खुद ही नियम का उल्लंघन किया है। इस राहुल ने क्या जवाब दिया, और राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि जब उनके नेता चलते हैं तो कोई जवाब नहीं, सारे सवाल मुझ पर। इन सब पर राहुल गांधी क्या बोले, सुनिए जरा आप इस वीडियो। पता नहीं ये मतलब ये कहाँ है, ये मतलब दिल्ली में तो है ना हम, ये कहीं और बैठे हैं? ये भैया एआईसीसी ऑफिस है ना, है एआई अभी है ना? अच्छा, हाँ, तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे तो लग रहा है भैया, पता नहीं मेरी दूसरी रियलिटी हो, आपकी दूसरी रियलिटी हो, मगर मुझे तो ये न्यू दिल्ली दिख रहा है। और कुछ एक, हाँ, नहीं, वो तो बहुत कैंपेन चलाते हैं, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, कैंपेन ही कैंपेन चलाते रहते हैं। मगर जो मैंने कहा, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और मैं इसको 99% बिलीव करता था, 100% बिलीव नहीं करता था, मगर अब मैं 100% बिलीव करता हूं कि सच्चाई को कोई भी कैंपेन, कितना भी पैसा नहीं छिपा सकता, नहीं मिटा सकता। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। टीवी 18 से रवि सिसोदिया। और जैसे मैंने कहा, अभी कितने लगाए होंगे, 5-6 हजार करोड़ लगा दिए होंगे, थोड़े और लगाइए, कमी नहीं है पैसे की, डालिए और थोड़ा डालिए, लगाइए, कुछ असर नहीं पड़ता है।